हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे होंगे। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, उसी को बता दीजिए हमारे सेंटर की बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2026 की जो भी तैयारी चाहते हो डेली और रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए, तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके चीज की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो है रात को 8 बजे आप सबको देखने को मिलते हैं। तो आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम से को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट और जो पीडीएफ है आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम से को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। क्लास स्टार्ट करेंगे, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिएगा, ध्यान से देखिएगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या देखें। छंद प्रभाकर किसकी रचना है, बताइए। छंद प्रभाकर जो है किसकी रचना है। जगन्नाथ प्रसाद भानु की, कुलपति मिश्र की, भिखारी दास की या मतीराम की, बताइए। ऑप्शन नंबर डी मतीराम आपका सही उत्तर है, ठीक है। छंद प्रभाकर जो है मतीराम की रचना है। अगला प्रश्न है आपके सामने 77 नंबर। निम्न में कौन चंद्रमा का प्राचीन नहीं है, ठीक है। चंद्रमा का प्राचीन कौन सा नहीं, हिमांशु, राकापति, मृगांक, सुरंग, बताइए। चंद्रमा का प्रवाची कौन सा नहीं है, तो चंद्रमा का प्रवाची आपका जो दिया गया है यहाँ पे तुरंग। तुरंग आपका जो है चंद्रमा का प्रवासी नहीं है। हिमांशु, राकापति, मृगांक ये आपके चंद्रमा के प्रवासी शब्द हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका 78 है 78। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी आपकी शुद्ध है, ठीक है। आध्यात्मिक की वर्तनी कौन सी शुद्ध हो जाएगी, बताइए। आध्यात्मिक की वर्तनी कौन सी शुद्ध है, तो आध्यात्मिक। आध्यात्मिक की वर्तनी आपकी ऑप्शन नंबर ये वाली शुद्ध हो जाएगी, ठीक है। चलिए, 79। निम्न में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है आपकी, ठीक है। संन्यास, श्रीमती, हितैषी, हिंदू। तो किस शब्द की वर्तनी आपके यहाँ पे शुद्ध है, तो हितैषी की वर्तनी जो दी गई है ऑप्शन नंबर सी वाली आपकी शुद्ध है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है 80 नंबर। चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ क्या है। अपनी बुराई नहीं दिखना, परिश्रम से भागना, उच्च और साधारण की तुलना या अधिक लाभ होना। तो चिराग तले अंधेरा अर्थात अपनी बुराई नहीं दिखना, ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया है आपका सही उत्तर मुहावरे का अर्थ, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न क्या दिया गया है आपका 81 है 81। मूर्ख धनवान किस लोकोकित को चरितार्थ करता है, बताइए। मूर्ख धनवान जो है किस लोकोकित को चरितार्थ करता है, तो ये चरितार्थ करता है आपका आंख का अंधा गांठ का पूरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा, ठीक है। मूर्ख धनवान जो है आंख का अंधा गांठ का पूरा इस लोकोकित को क्या करता है, चरितार्थ करता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका सामने क्या है 82 82 नंबर। सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना किस लोकोकित का अर्थ होते हैं। सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना किस लोकोकित का सही अर्थ है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया, अपने डफली अपना राग। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना यानी कि अपनी डफली अपना राग इस लोकोकित का सही अर्थ हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे 83 83 नंबर। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है आपका यहाँ पे। सुचि, पवित्र, सर सरोवर, सवर्ण, सोना। तो सवर्ण सोना नहीं तो स्वर्ण सोना होता है, ठीक है। स्वर्ण नहीं था स्वर्ण होता है। सर्ग का अध्याय दिया गया, सही है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, आपके सामने क्या है निर्देश दिया गया 84 और 85 के लिए, ठीक है। 84 और 85 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक विकल्प जो उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है उसका चयन करना है। अपने हाथ से स्वयं काम करो, यानी कि अपने हाथ से स्वयं काम करो, तो अपना काम स्वयं करो हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध वाक्य अपने हाथ से स्वयं काम करो अर्थात अपना काम स्वयं करो, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। 85 है 85 नंबर क्या है, हमारे नाक में दम हो गई है, यानी कि इसका शुद्ध रूप हो जाएगा आपका हमारी नाक में दम हो गई है, ठीक है।
हमारे नहीं होगा, हमारी नाक में दम हो गई है, ये वाला आपका वाक्य जो दिया गया है, शुद्ध होगा। चलिए। 86 है। दो तुक कहना किस मुहावरे का था बताइए। दो तुक कहना जो है किस मुहावरे का थे, यानी कि अस्पष्ट कहना। ठीक है, साफ साफ कहना। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर, दो टुक कहना यानी कि अस्पष्ट करना। ऑप्शन नंबर ये जो दिया गया राइट है। अगला प्रश्न है आपके सामने 87 87 नौ निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है। कौन सा शब्द आपका यहाँ पे शुद्ध दिया गया है, तो यहाँ पे जो शुद्ध शब्द दिया गया आपका परिमाण है। परिमाण जो दिया गया ऑप्शन नंबर सी वाला आपका शुद्ध शब्द दिया गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपके सामने है 88। जिसकी चिंता न की जा सके इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसकी चिंता न की जा सके इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अचिंत्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये जो दिया गया आपका राइट आंसर। ठीक है, जिसकी चिंता न की जा सके इसके लिए एक शब्द का अचिंत्य हो जाएगा। क्लियर, हाँ या ना। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका सामने देखा जाएगा 89 89 नंबर है। प्राकृतिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होते हैं। प्राकृतिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, तो प्राकृतिक शब्द का विपरीतार्थक आपका हो जाएगा कृत्रिम। ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को। प्राकृतिक का विपरीतार्थक यानी कि विलोम आपका हो जाएगा कृत्रिम। 90 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, मणि, चांदी, झील, मोती। तो पुल्लिंग शब्द की बात करें तो पुल्लिंग शब्द जो है आपका यहाँ पे मोती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए। 91 91 घनश्याम में कौन सा समास है, घनश्याम। तो घनश्याम में अगर समास की बात करेंगे तो आपका कर्मधारय समास होगा। विशेषण और विशेष्य का संबंध रहेगा इसमें। ठीक है, चलिए। 92 है बाद में। भवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताइए। भवन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो भवन का सही संधि विच्छेद देखेंगे, भो धन अन्न होता है। भो धन अन्न ऑप्शन नंबर जो ए में दिया गया आपका राइट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है 93 निम्न में कौन पुत्री का प्राची नहीं है। ठीक है, नंदिनी, दुहिता, तनुजा, दारा। पुत्री का प्राची कौन सा नहीं है, तो पुत्री का प्राची जो दिया गया है, दारा नहीं है। ठीक है, नंदिनी, दुहिता और तनुजा आपके पुत्री का प्राची शब्द हो जाएंगे। 94 नंबर ध्यान से देख। जब कोई बोली या भाषा व्याकरण ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप से क्या है, व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं बताइए। तो उसे जो है परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जब कोई बोली या भाषा जो है व्याकरणिक ढांचे में ढलकर जो है व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे जो है परिनिश्चित भाषा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए। 95 95 इनमें से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक है, अवधी, कन्नौजी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बताइए। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, तो पूर्वी हिंदी की बोली जो दी गई यहाँ पे कन्नौजी नहीं हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, कन्नौजी जो है पूर्वी हिंदी की बोली में नहीं आएगी। चलिए। 96 नंबर मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ। इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है। बाहर संज्ञा है, विशेषण है, अव्यय है या क्रिया विशेषण है। मोहन उठकर बाहर जाओ, तो बाहर आपका क्या है, कैसा शब्द है। तो बाहर आपका जो है एक अव्यय हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, आपका सही उत्तर हो। क्लियर सभी को। चलिए, अगला प्रश्न है 97 नंबर। धरित्री का तद्भव बताइए। तो क्या होगा, धरित्री का तद्भव क्या हो जाएगा। तो धरित्री का तद्भव आपका जो दिया गया है धरती हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये संस्कृत भाषा का शब्द है और धरती जो आपका हिंदी भाषा का शब्द है। ठीक है, चेंज हुआ है, परिवर्तन हुआ है। 98 है 98 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, शिक्षक, सोना, अच्छा, किताब बताइए। संज्ञा का उदाहरण कौन सा एक शब्द नहीं दिया गया यहाँ पे। ठीक है, तो आपका जो दिया गया यहाँ पे अच्छा। अच्छा आपका जो है संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ये आपका विशेषण हो जाएगा। शिक्षक, सोना, किताब आपके क्या है, संज्ञा के उदाहरण है। अच्छा, पूर्ववाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने नहीं आया। तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन आपका उत्तम अवस्था में नहीं है। ठीक है, उत्तम अवस्था में कौन सा नहीं है, तो उत्तम अवस्था में आपका शीतलतम नहीं दिया गया है, अतः वो आपका जो उत्तम अवस्था में नहीं है। ठीक है, शीतलतम ये आपका उत्तम अवस्था में नहीं है। क्लियर। अगला प्रश्न है आपका 100 नंबर। ऊ का उच्चारण स्थान क्या बताइए। ऊ ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ऊ का उच्चारण स्थान आपका जो दिया गया कंठ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा।
तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपसे जो क्लास है अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में दी। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।